अस्सलाम वालेकुम रहीम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। अरे, तूने भी मुझे चाचा कह दिया। बेटे ऐसे नहीं, ऐसे उठाते हैं। मैं भी इसी उम्र का था जब मैंने कुलीगिरी शुरू करी थी। रहीम चाचा, कितने बरस हो गए आपको यहाँ काम करते करते? आपके देखते देखते तो बहुत कुछ बदल गया होगा। कुछ नहीं बदला बेटे। कल भी बोझ उठाते थे और आज भी बोझ उठाना पड़ता है। कल भी वो मवाली थे जिन्हें कोई मजदूर हफ्ता दिए बगैर जा नहीं सकता था, और बेटे आज भी हफ्ता देना पड़ता है। लोग कहते हैं जमाना बदल गया। बेटे, मैंने तो सिर्फ हफ्ता लेने वाले बदलते देखे हैं। आह, बेटा विजय। हाँ, मैं रोज सोचता हूँ, रोज भूल जाता हूँ तुम्हारे बिल्ले के बारे में। मेरे बिल्ले के बारे में? हाँ, जरा पढ़ो तो सही, क्या नंबर है? 786। क्या मतलब है 786 का? हाँ बेटे, 786 का मतलब है बिस्मिल्लाह। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। जैसे वो होता है ना ओम, बिल्कुल उसी तरह। इसे हमेशा अपने पास रखना। अच्छा। सलाम साहब। क्यों पीटर, सब ठीक ठाक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं? इधर क्या गड़बड़ हो सकती है? किसी की मजाल है कि सेठ सावंत के आदमी को हफ्ता देने से इनकार कर? साहब, आज कुलियों के पगार का दिन है। आज शाम को आपके दफ्तर में पैसा पहुंच जाएगा। पैसा लाके राणा को दे देना। ये तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे देगा। और ये लो, चाय पानी के लिए। सलाम साहब। ये क्या हो रहा है रहीम चाचा? बेटे, ये हमारी गरीबी का जुर्माना है। गरीबी का जुर्माना है? किस बात का जुर्माना है बेटे? ये यहाँ के मवाली पीटर का आदमी है जो हर हफ्ते हम कुली लोगों से 2 रुपए चंदा लेता है। 2 रुपए लेता है? पर किस बात के 2 रुपए लेता है? किस बात के? बेटा, ये तो आज तक किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी। तुम भी मत करना। चुपचाप से पैसे दे देना। आगे चलो। नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा। फैजाबाद से क्या इनके लिए कमाने आया हूं? घर में माँ है, 2 छोटी छोटी बहनें हैं। अभी से घर पैसे भेजूंगा जब ही तो उनके दहेज के लिए इकट्ठा कर पाऊंगा। और आप कहते हो कि मैं इन्हें 2 रुपए दे दूं? अच्छा बेटे, आगे चलो। ए, पैसे दे। मैं नहीं दूंगा। क्या कहा? पैसे नहीं दूंगा? अबे तेरी। धा, 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 आ, आ, अरे, अस्पताल पहुंचते पहुंचते मर गया बेचारा। और जान किस लिए दी? सिर्फ 2 रुपए के लिए। अब बोलो, 2 रुपए दे देता तो क्या जाता? सभी तो देते हैं। अरे भैया, ये दुनिया है। यहाँ गरीब को 100 बातें सोच के चलना पड़ता है। और फिर वो तो मवाली ठहरे हैं, उनके मुंह कौन लगे? सही कहते हो रहीम चाचा। भाई 25 बरस हो गए हमें यहाँ काम करते करते। हमने नहीं देखा कि किसी कुली ने हफ्ता देने से इनकार कर दिया हो। रहीम चाचा, जो 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होगा। अगले हफ्ते एक और मजदूर उन मवालियों को हफ्ता देने से इनकार करने वाला है। हैं? ए, जाता किधर है? पैसे फेंक। अबे मेरा मुंह क्या देखता है? पैसे फेंक।
साला एक कुली में इतना दम कि हमारे आदमी को मार सके। आज एक कुली ने हफ्ता देने से इनकार करा है, कल को 2 करेगा, परसों 4। हमारा इज्जत और रुबाब सब माटी में मिल जाएगा। तुम जाओ, उस हरामजादे को ढूंढ के लाओ और मार मार के साले की नली तोड़ देना। जाओ। विजय को देखा है? नहीं भैया, हमने नहीं देखा। कहाँ मिलेगा? हमें नहीं मालूम कहाँ मिलेगा। अरे तुम यहाँ बैठे हो? क्यों, क्या हुआ रहीम चाचा? अरे बाहर सड़क पे पीटर के आदमी तुम्हारी जान के पीछे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूं सड़क पे। अरे क्या गजब कर रहे हो बेटा। बेटा इधर से चला जा। क्यों? सड़क क्या पीटर के बाप की है रहीम चाचा? मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। बेटे तू मुझे रहीम चाचा कहता है ना? हाँ, तो लाज रख ले, इधर से चला जा। ठीक है दादा, सब जगह ढूंढ लिया, हरामजादे को कहीं नहीं मिला। अपना तो आइडिया है भाग गया, अब नहीं आएगा। भाग के जाएगा किधर? आएगा एक ना एक दिन तो इधर। उसको जिंदा नहीं छोड़ने का। पीटर अच्छा हुआ तुम खुद चला आया, हम तुमको ही ढूंढता था। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। ये बात है। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। ये ले। हॉट हॉट हॉट। चाबी जेब में रख। जेब में रख चाबी। हरामजादे, ताला मैं खोलूंगा। हट। विजय जिंदाबाद, विजय जिंदाबाद, विजय जिंदाबाद। मैं पूछती हूं, तुझे उस झगड़े में पड़ने की जरूरत ही क्या थी? और भी तो लोग वहां काम करते हैं, बस एक तू ही बचा था उनकी फौजदारी के लिए। अरे वो तो गुंडे मवाली है, छुरा चाकू चलाते कि उन्हें देर लगती है। जब तुझे मालूम था कि वो लोग तुझे ढूंढ रहे हैं तो उनके सामने जाने की जरूरत क्या थी? चुपचाप वहां से जा नहीं सकता था? तुम चाहती हो कि मैं भी मुंह छुपा के चला जाता? क्या कहा? रहने दो। ये कहना क्या चाहता है रवि? ये कहना क्या चाहता है, इससे पूछ लो। साहब तुमको बुला रहे हैं। तुम्हारा ही नाम विजय है? तुम्ही ने सावंत के आदमियों को उनके घर में घुस के मारा था? कौन सावंत? गाड़ी में बैठ जाओ, बैठ जाओ, डरो नहीं। मुझे अपना दोस्त ही समझो। दोस्तों के नाम भी होते हैं। मेरा नाम डाबर है। मेरा सोना दुबई से आता है, मगर न जाने किस तरह सावंत के आदमियों को उसकी खबर लग जाती है और वो मेरा सोना लूट के ले आते हैं। मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो स्टीमर से सोना उतरने के बाद मेरे गोदाम तक सही सलामत पहुंचा सके। और इस काम के लिए आपने मुझे रखा है। हाँ। बाहर क्या देख रहे हो सड़क पर?
देख रहा हूं एक मजबूर माँ, दो छोटे छोटे बच्चे भूख से निढाल। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है डाबर साहब। वेरी गुड। आज तुम्हारे नए काम का पहला दिन है, इसलिए ये लो। डाबर साहब, बहुत बरस हो गए आप रेस खेलने जाते थे। हाँ, क्यों? और हमेशा एक जगह रुक के अपने जूते पॉलिश कराते थे। क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ओह, आई एम सॉरी। ये लो। विजय कुमार दर्पण, थोड़ा फासले पे खड़े होंगे। हमारा सोना वर्सोवा बीच पर रात 10:30 बजे आएगा। और याद रहे, सोना ये नोट का आधा टुकड़ा दिखाकर ही मिलेगा। वो लोग इस टुकड़े को मिलाकर देखेंगे और सोना हमारे हवाले कर देंगे। डाबर साहब, मानता हूं कि आपने इस काम के लिए मुझे रखा है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सारी जिम्मेदारी अब मुझ पे छोड़ दी जाए। क्या क्या क्या? तुम समझते हो कि ये काम तुम अकेले कर सकते हो? जी नहीं, मैं जानता हूं कि ये काम मैं अकेले कर सकता हूं। ठीक है विजय, मैं तुम पे जुआ खेलूंगा, लेकिन याद रहे, एक तरफ तुम्हारे पीछे पुलिस और दूसरी तरफ सावंत के आदमी होंगे। मेरे पीछे तो सिर्फ मेरी किस्मत होगी टावर साहब। इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे सावंत साहब से बिजनेस की जरूरी बात करनी है। बिजनेस की बात करनी है, और इस तरह लिफ्ट रोक कर। सुना है लिफ्ट की दीवारों के कान नहीं होते। सावंत साहब, अगर मैं आपको बता दूं कि डाबर का सोना कब, कहां और किस वक्त उतरेगा, तो आप मुझे कितना शेयर दे सकते हैं? बेटे, अगर ये मजाक है तो तुम जिंदगी भर हंसने के काबिल नहीं रहोगे। और आपने इसे मजाक समझा तो सारी जिंदगी रोओगे। सोच लो, सोना 50 लाख रुपए का है। ठीक है, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक सोना हमें नहीं मिल जाता, तुम हमारे ही पास रहोगे। मुझे मंजूर है। ट्रिन 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 ट्रिन। हेलो। अच्छा। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ। ओह, थैंक यू। वैन ले जाके गैरेज में पार्क कर देना। हाँ, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ठीक थी, सोना हमें मिल गया है। तो अब मुझे मेरे 5 लाख रुपए भी मिल जाने चाहिए। जरूर मिल जाने चाहिए। लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम हो कौन। सावंत साहब, काम हो गया है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मेरे ये बता देने से सोने का भाव नहीं गिर जाएगा। वो सब तो ठीक है, अगर मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें ना दूं तो। सावंत साहब, बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी। एक आदमी था जिसे एक मुर्गी मिल गई थी, जो रोज उसे सोने का अंडा देती थी। एक दिन उसने सोचा कि उन्हें सारे अंडे आज खा लिए जाएं, और उसने मुर्गी मार दी। तो सोच लो, सारे अंडे आज खाने हैं या मैं तो मजाक कर रहा था। मैं जानता था कि आप मजाक कर रहे हैं। अ, ये लो तुम्हारे 5 लाख। लेकिन अगली इंफॉर्मेशन कब मिलेगी? बहुत जल्द। सोना यहां तक लाने में जो तकलीफ तुम लोगों ने उठाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अब इसे डाबर साहब के गोदाम तक मैं लेके जाऊंगा। विजय, सावंत साहब से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। मैं जब भी किसी से दुश्मनी मोल लेता हूं, सस्ते महंगे की परवाह नहीं करता। दीवार की तरफ मुंह करो। वैन के गैराज से बाहर निकलने से पहले अगर किसी ने मुड़ के देखा तो गोली मार दूंगा। और इस बार गोली हाथ पे नहीं लगेगी। अरे वाह वाह। विजय, तुम्हारा फोन है। मेरा फोन। हेलो। मानता हूं विजय, ये खेल तुमने शुरू करा है, लेकिन वादा करता हूं खत्म मैं करूंगा। ओके। किसका फोन था? सावंत का। क्या कह रहा था? मुझे मुबारकबाद दे रहा था। मुबारकबाद दे रहा था? अरे, ये तुम्हारी कोट की जेब पे सुराग कैसा? सावंत साहब के आदमियों ने मुझ पर गोली चलाई थी, मगर इत्तेफाक से मेरी जेब में मेरा ये बैज था। बिल्ला नंबर 786। ओह, तो इसने तुम्हें बचा लिया? जी हाँ विजय, ये तुम्हारा हिस्सा और साथ में वो 5 लाख रुपए जो तुम सावंत के से लाए थे, ये सब मेरा है। हाँ, ये सब तुम्हारा है, रख लो।